बोले धनी लोग न दान करते हैं न सेवा करते हैं, बस अपने शरीर को ही रात दिन सजाने में पड़े रहते हैं। लेकिन विचार तो कीजिए, आखिर ये शरीर है किसका? जिस मां के पेट से जन्म हुआ वो मां कहती है मेरा बालक है। जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमारा है। पालन करने वाला पिता कहता है ये मेरा बेटा है। स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल की टीचर कहती है मेरा विद्यार्थी है। प्रिंसिपल कहता है ये मेरा स्टूडेंट है। जब नौकरी करने लगता है तो ऑफिस का मालिक कहता है कि ये मेरा वर्कर है। समाज कहता है कि ये मेरा आदमी है। शादी होने के बाद पत्नी कहती है ये मेरा पति है। मेरा पति सिर्फ मेरा है। बच्चे होने पर, संतान होने पर बच्चे कहते हैं कि ये मेरा है। ये सब लोग कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। आखिर ये देह है किसका? जब ये सब लोग कहते हैं ये मेरा है, पत्नी कहती मेरा, पुत्र कहते, समाज कहते हैं, माता कहती मेरा, पिता कहते मेरा, तब तक तो शमशान के लकड़े बोलते हैं कि आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, आखिर तो ये मेरा होने वाला है? आखिर अंत में तो ये मेरा होने वाला है। जिस देह के लिए रात दिन लोग मेहनत करते हैं, वह देह एक दिन श्मशान की राख बन जाएगा, भस्म बन जाएगा। और ऐसे देह के लिए भक्तों, ये देह मिला है आत्मा का उद्धार करने के लिए। लेकिन इस देह को सुखी करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे आत्मा का पतन हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शरीर को कष्ट दे देगा लेकिन आत्मा की उन्नति करा लेगा। लेकिन दुर्भाग्य है उस जीव का जो शरीर को सुखी करने के लिए स्वयं अपना आत्मा का पतन करा देता है। तो ये है हालत। देह किम मन दातु स्वम, देह के लिए मेहनत करता है आदमी। नारद मुनि इस प्रकार से मन ही मन में सोच रहे हैं और सोचते सोचते नारद मुनि अब उनके पास चले गए और नल कुबेर मणिग्रीव के पास जाकर नारद मुनि श्राप देने लगे। नारद मुनि कहने लगे कि आप बिना वस्त्र के ही रहना चाहते हो। धन संपत्ति के मद से आप इतने मतवाले हो चुके हो और वस्त्र यदि आपको पहनना ही नहीं है तो मैं श्राप देता हूं कि आप वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, मनुष्य बनने के लिए योग्य नहीं हो। क्योंकि भक्तों, मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य जीवन के लिए कुछ नियम है। मनुष्य जीवन, इस शरीर को चलाने के लिए कुछ नियम है। यदि उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो ये मनुष्य जीवन कुछ काम का नहीं है। पशुओं की तरह ही यदि जीवन बिताना है तो पशु ही बन जाए, मनुष्य क्यों रहे। वृक्षों की तरह यदि खड़ा रहना है, अभिमानी बनकर, झुकना नहीं है, वस्त्र नहीं पहनना है, तो नारद मुनि ने कहा कि तुम वृक्ष बन जाओ। नारद जी ने श्राप दे दिया और जैसे ही श्राप ये दोनों ने सुना, दोनों का नशा उतर गया। बोले नारद मुनि ने श्राप दिया वृक्ष बनने का, हम लोग वृक्ष बन जाएंगे। वृक्ष बन ही रहे थे, ये दोनों का नशा उतरा। दोनों बाहर निकले, वस्त्र पहनकर नारद जी के चरणों में गिर गए। महाराज आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। दोनों नारद मुनि के चरणों में निवेदन करने लगे, प्रभु हमें वृक्ष मत बनाइए, हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। बार बार जब नारद जी को निवेदन किया, नारद जी के हृदय में दया आई और नारद जी ने कहा कि वृक्ष तो तुमको बनना ही होगा,
परंतु आप लोग निवेदन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आशीर्वाद देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष तो बनोगे, लेकिन गोकुल में, महावन में नंद बाबा के घर पर वृक्ष बनोगे। और अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने वरदान दे दिया और वह नल कुबेर और मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में अर्जुन नाम के वृक्ष बने। दोनों ट्विंस थे, इसलिए उनका नाम हुआ यमलार्जुन। तो आइए पुनः भगवान श्री कृष्ण बंधे हुए हैं उखल के साथ, मैया कृष्ण को बांधकर चली गई हैं और कृष्ण उस दोनों वृक्षों को देखकर सोच रहे हैं कि पुरा नारदेन शापेन, कि पहले नारद मुनि ने इन दोनों को श्राप दिया था, अनुग्रह किया था, इसलिए मुझे नारद के वचन को पूर्ण करने के लिए इनका उद्धार करना होगा। भगवान श्री कृष्ण उस उखल को लेकर चलने लगे। कृष्ण अपने घुटन से चल रहे थे और उखल जो था रस्सी से बंधा हुआ था पेट के साथ, और उखल को घसीटते घसीटते कृष्ण उस कमरे से बाहर निकल गए, प्रांगण में चले गए। दोनों वृक्ष के बीच में से कृष्ण निकल गए और वह उखल दोनों वृक्ष के बीच में फंस गया। कई सारे बालक वहां पर खेल रहे थे और कृष्ण ये लीला कर रहे थे। कृष्ण ने जोर नहीं लगाया। कृष्ण अपनी स्वाभाविक गति से जैसे ही चले उखल फंसा था, और जैसे ही चले कई वर्षों से ये दोनों वृक्ष जड़ जमा कर बैठे थे, लेकिन कृष्ण के थोड़े से खींचने पर ये दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और दोनों पृथ्वी पर गिर गए। और दोनों पृथ्वी पर गिरते ही उन दोनों वृक्षों से दो देवता प्रकट हो गए, अद्भुत देवता। और दोनों प्रकट होकर भगवान को स्तुति करने लगे। अनेकों श्लोकों में नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान को स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप ही सबके आदि हो, अनादि हो, परम पुरुष हो, बस आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, आपने बहुत तपस्या की है और आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? जब भगवान ने इन दोनों को कहा कि आपको जो चाहिए वो मांग लो, तब 38वें श्लोक में इन दोनों ने मांगा है, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयो नः। नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुण, आपकी लीला, आपकी कथा बोलने में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमारी वाणी आपका गुणगान करती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और श्रवणो, हमारे श्रवण, हमारे कान निरंतर आपकी कथा सुनते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हस्तोच कर्मसु, और हमारे हाथ निरंतर आपकी सेवा करते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मनस्तव पादयो नः, और हमारा मन निरंतर आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम है, पूरे जगत का निवास आपके जिस दोनों चरणों में है, आपके उन दोनों चरणों में मेरा मस्तक, मेरा सिर झुकता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत नो नाम, और हमारी दृष्टि, हमारे नेत्र आपके और आपके भक्तों के दर्शन करते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अद्भुत वरदान मांगा है इन दोनों ने, और भगवान ने इन दोनों के इच्छा को पूर्ण किया। ऐसी कथा है कि ये दोनों नंद बाबा के आंगन में बैठकर भगवान की दिव्य लीला को देखते रहे, और इन्होंने अपनी आंखों से भगवान की जिन जिन लीला को देखा है, वही लीला वैकुंठ में जाकर उन भक्तों को श्रवण कराने लगे।
आज भी ये दोनों भगवान की कृपा से शुक के रूप में भगवत धाम में भगवत कथा श्रवण कराते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की यदि कृपा हो तो कितना हूं बड़ा पापी परम पवित्र बन सकता है। कृष्ण की कृपा होनी चाहिए। और भक्तों, इस प्रसंग का सबसे बड़ा अंग ये है कि इन पापियों के ऊपर भगवान की कृपा तब हुई जब नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया। और यहां पर भी लिखा है दृष्टिम सताम दर्शने, हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करती रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। संतों का दर्शन हो जाना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। निमि महाराज कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। इस देहधारी जीव के लिए मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। और तत्रापि दुर्लभम मनिये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और उस मनुष्य जीवन से भी ज्यादा दुर्लभ वैकुंठ प्रिय भगवान के प्रिय ऐसे संतों का दर्शन, भक्तों का दर्शन। जीवन के सारे कार्य छोड़कर भक्तों का दर्शन कर लेना चाहिए। क्योंकि भक्तों, पवित्र होने के लिए यहां से हरिद्वार जाओगे, गंगा में स्नान करोगे, तब जाकर पवित्रता आएगी। लेकिन संतों का भक्तों का दर्शन कर लीजिए, हृदय में पवित्रता आ जाएगी। दर्शन करने मात्र से क्या हो गया? दर्शन करने मात्र से पवित्रता आती है। इसलिए भक्तों का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति करने से कब भगवान का धाम प्राप्त होगा इसका कोई निश्चित नहीं है, कोई डेट नहीं है। 1 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, करोड़ जन्म। लेकिन यदि भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते। ऋषभदेव ने कहा महत की सेवा मुक्ति का खुला द्वार है। चैतन्य महाप्रभु ने दशश्वमेघ घाट के ऊपर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जो बहुत भाग्यशाली जीव होता है उसी को भक्ति प्राप्त होती है। जो बहुत भाग्यशाली होता है ना, उसी व्यक्ति को भक्ति मिलती है। तो प्रश्न होता है कि वो भाग्यशाली कौन? भाग्य का मतलब क्या है भक्तों? भाग्य का मतलब है महत कृपा प्राप्त जीव। जिसके ऊपर महात्माओं की कृपा होती है ना, उसी को भक्ति मिल सकती है। भगवान के पास सब कुछ है, कृष्ण के पास सब कुछ है, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुंदरता, यश, कीर्ति। लेकिन भक्ति रूपी धन भगवान के पास भी नहीं है। यदि भक्ति रूपी धन चाहिए तो भक्तों की सेवा करो, भक्तों को प्रसन्न रखो, क्योंकि ये भक्ति रूपी धन भक्त से मिलेंगे, साधु से मिलेंगे। इसलिए भक्तों साधु की सेवा करें। रामायण में भी वर्णन है शबरी ने क्या किया था। शबरी अपना घर छोड़कर वन में चली गई और साधु की सेवा करने लगी। मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर सेवा करने लगी। मातंग ऋषि की मृत्यु हो रही थी, शबरी रोने लगी। बोले आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप चले जाओगे मैं किसकी सेवा करूंगी, मुझे कौन कथा सुनाएगा। उस समय मातंग ऋषि ने कहा शबरी मुझे तो आज मरना पड़ रहा है और भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि तुमने महात्माओं की सेवा की है इसलिए तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। शबरी भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है,
भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढने से भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन में ऐसा कार्य करें कि भगवान ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाए, हमें दर्शन देने के लिए। और भक्तों, वह कार्य है महत कृपा, महात्माओं की सेवा। महात्मा की सेवा करनी चाहिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। कई बार हम कुछ लोगों को कहते हैं कि आप सत्संग में आइए, प्रवचन सुनिए, बोले बाद में सुनेंगे, अभी काम धंधा बिजनेस कर लेने दो। और वो बाद उसके जीवन में कभी आता ही नहीं है, वो स्वयं बाद बाकी हो जाता है, लेकिन वो बाद नहीं आता है। यहां पर मैंने ये श्लोक लिए नहीं, नल कुबेर और मणिग्रीव ने स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु आप साक्षात पुरुष हो और आप ही स्वयं काल हो। भक्तों, ये काल जो है मनुष्य की आयु को काट रहा है। आयुर हरति वै पुंसाम, जैसे ही सुबह सूर्य उदित होता है उसी समय हमारे जीवन का एक दिन कट हो जाता है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक सेकंड हम लोग मर रहे हैं, मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। लेकिन मरते हुए व्यक्ति को अपनी मृत्यु को संवार लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कड़े शब्द में लिखा है, इस दुनिया में संसार के लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके धन कमाएंगे, करोड़पति बनेंगे। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, हम अमेरिका जाएंगे। जीवन भर इसी के लिए मेहनत करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप करोड़पति बनो या न बनो, आप अमेरिका जाओ या न जाओ, लेकिन आपको मृत्यु तो अवश्य आएगी। जो चीज जीवन में निश्चित आने वाली है उसके लिए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं, और जो कभी नहीं होने वाला है, करोड़पति कभी नहीं होने वाले, अमेरिका कभी नहीं जाने वाले, उसके लिए रात दिन सोचते रहते हैं। जीवन में जो घटना घटने वाली है उसके लिए कोई नहीं सोचता है। भक्तों, हम जहां पर रहते हैं मुंबई में, और वहां से जब मंदिर जाना होता है तो बीच में 2 कसाई खाने होते हैं, बकरे को काटने वाले 2 दुकान है। और रविवार को मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे बकरे बांधे जाते हैं। तो हमें पता चला कि रविवार को ज़्यादा खाते होंगे। 10 बकरों को, कभी कभी तो मैं गाड़ी रोक कर देखता हूँ क्या हो रहा है। 10 बकरे को बांधा गया है, वहाँ पर घास डाल दिया है, बकरे घास खाते हैं। और कस्टमर आते, ग्राहकी जब आती है तो उनमें से एक बकरे को खोलकर पीछे लेकर जाते हैं, उसको काट कूट कर टांग देते हैं और फिर उसमें से मांस काट कर बेचते हैं। थोड़ी देर के बाद और ग्राहकी बढ़ती जाती है तो दूसरे बकरे को वहां से खोलते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, काट कर टांग देते हैं। 10 बकरे थे, 2 चले गए, लेकिन 8 घास खाने में मदमस्त है। तब तक तो उनमें से और एक बकरे को लेकर गए, 7 ही बचे। एक एक करके धीरे धीरे वो बकरे जा रहे हैं, लेकिन जो बकरे बचे हैं वो एक बार भी मन में नहीं सोचते हैं कि यार अभी अभी तो मेरे साथ घास खा रहा था, टंग गया है? वो बकरे देख रहे हैं कि अभी अभी मेरे साथ घास खा रहा था और एक ही सेकंड में वो ऊपर उसको काट डाला और उसको टांग दिया। उस दृश्य को देखकर वो बकरे यदि वहां से भागने का प्रयास करे, कुछ मेहनत करे तो भाग भी सकते हैं, लेकिन नहीं। पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी उस चीज को अनदेखा करके अपना भोग भोगते रहते हैं, घास खाते रहते हैं। आज के मनुष्य की हालत उस बकरे के जैसी है, जो हमारे साथ रहते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, मर गए और फोटो फ्रेम में टंग गए। हमारे साथ रहने वाले, हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग मर गए और सब लोग फोटो फ्रेम में आ गए, लेकिन फिर भी जो बचे हुए हैं वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि हमें भी एक ना एक दिन मरना है। मदमस्त रहते हैं, एक ना एक दिन ये काल हमें भी मार डालेगा।
भक्तों ये काल बहुत कीमती है, ये समय बहुत कीमती है। आज हमें समय की वैल्यू नहीं पता है। जिस समय आदमी की मृत्यु होती है ना, तब उनके बच्चे डॉक्टरों को बुलाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को 1 घंटा ज्यादा जिला दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। क्या धीरूभाई अंबानी के बेटों ने ये नहीं कहा होगा डॉक्टरों को कि 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। उस मृत्यु के समय 1 घंटा ज्यादा जीने के लिए 1-1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जीते जी आदमी यह नहीं सोच पाता है, नहीं समझ पाता है कि 1-1 करोड़ के 1-1 घंटे हाथों में से निकले जा रहे हैं। यह कीमती समय हमारे हाथों से पानी की तरह बह रहा है। इस दिव्य समय में भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। हम लोग हमारे भोगों में मदमस्त है, मस्त है भोगों में। और जब हम अपने से भगवान का भजन नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल प्रकृति का दंड मिलेगा। प्रकृति का दंड मिलने से पहले भजन करे उसे बुद्धिमान कहा जाता है। नहीं तो गुजरात के संतों ने कहा है ना, कठण चोट छे कालनी रे मरण मोटे रोमार, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજીયા, હે મેલી ચાલ્યા છે સંસાર, હે તે હરિનો રસ પીજીએ, હે તે હરિનો રસ પીજીએ। ते हरि नो रस पीजिए, ते हरि नो रस पीजिए। संसार धुमाड़ाना बाचकारे नहीं आवे नहीं को, रंग पतंग नो उड़ी जशे जेम आकड़ान तोर, हेते हरि नो रस पीजिए, हेते हरि नो रस पीजिए। माड़ी वीणे छे रूड़ा फूलड़ा रे कड़ियो करे छे विचार, आज नो दीन रणियामणो, हे काले आपड़े शीरधार, हे ते हरि नो रस पी। अद्भुत भजन है दोस्तों। बगीचे में बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं, अद्भुत फूल हैं, सुंदर फूल हैं, और वे फूल जब कोमल है, कली के रूप में है, तो वह कली सोचती हैं कि आज बहुत सुंदर घड़ी है, सुंदर काल, सुंदर समय है, और यही समय है भजन करने का, क्योंकि कल माली आएगा और हमें यहां से उखाड़कर हमें मार डालेगा। आज हमें जो समय मिला है यही समय सबसे उपयुक्त है। इस समय में भगवान का भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। माड़ी वीणे छे रूड़ा फूलड़ा रे कलियो करे छे विचार, आज नो दीन रणियामणो, हे काले आपड़े शीरधार, हे ते हरि नो रस पीजिए, हे ते हरि नो रस पीजिए। कठण चोट छे कालनी रे मरण मोगे रोमार, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજના, હે મેલી ચાલ્યા
छे संसार, हेते हरि नो रस पीजिए, हेते हरि नो रस पीजिए। संसार में जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सहज आयते। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन मृत्यु की तारीख पक्की हो जाती है। इसलिए भक्तों, यह देह क्षण भंगुर है। यह सुंदर मनुष्य देह का जो समय मिला है, जो काल मिला है, उस काल में भगवान का भजन कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आइए हम सब मिलकर श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करें कि आप इस भवसागर को पार करा दीजिए। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जाए। तीनों लोक की आपदा राधा नाम जाए। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरो द्वार। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरो द्वार। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अरे अलबेली सरकार कन्हैया चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। देखिए ये भजन बैठे बैठे नहीं गाया जाएगा, प्रेम से भाव से नाचते हुए गाते हुए। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अरे अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। 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 गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब प्रेम से अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों
प्राण यादार कन्हैया ले चल परले पार। 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परले पार। 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 जय हो। राधे। लोक लाज सब खो बैठी हूँ। 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 मैं तेरी अब हो 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 बैठी हूँ। हाथ पकड़ लो मेरा मोहन। 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 ना छोड़ो मझदार कन्हैया ले चल परले पार। 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परले पार। 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 जय हो। सभी लोग प्रेम से राधे। जय हो। आनंद घन यहाँ बरस रहा है। 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 पत्ता पत्ता हर्ष 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 रहा है। मेरे मल्लाह मेरे माझी, मेरे मल्लाह मेरे माझी। मेरे मल्लाह मेरे माझी। मेरे मल्लाह मेरे माझी। और कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल परले पार।
और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। 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 राधे जय हो। ये दासी तेरे द्वार पे आई। 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 सारे सहारे छोड़ के 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 आई। बहुत हुई अब हार चुकी मैं। 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 सुन लो मेरी पुकार कन्हैया ले चल परली पार। 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 जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। और अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। 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 जय हो राधे। राधे अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी। अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी। आंखें खूब पका बैठी हूँ। आंखें खूब पका बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी। सांवरिया में तेरी रागिनी। सांवरिया में तेरी रागिनी। सांवरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा मल्ला ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। और अलबेली सरकार ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया
जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह 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 नहीं है, कोई सूझती राह 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 नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, अरे कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल परली पार, 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार राधे ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, कीर्तन में हरि 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 कीर्तन में। हाँ भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हर कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे घर कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हर कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे घर कीर्तन में, आहना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। राधे जय हो। अब पधारे काज सुधारे, पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, अपने चरण सेवाना हमारे हर कीर्तन में, अपने चरण सेवाना हमारे घर कीर्तन में, अपने चरण सेवाना हमारे हर कीर्तन में, अपने चरण सेवाना हमारे घर कीर्तन में, आहना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में।
प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना 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 प्यासे तुम्हारे दर्शन के। इनकी प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे घर कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे घर कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। लाल है चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हर कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हर कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हर कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हर कीर्तन में। आहना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में। जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। पर उपस्थित है, समय का अभाव है। तो श्रीमद् भागवत जीवों का कल्याण करने हेतु वेदव्यास मुनि ने इस संसार में प्रकट किया है।
भागवत को जो सुनता है उनका तो उद्धार होता है, उनके पूरे परिवार का उद्धार होता है। भागवत को भगवान का स्वरूप कहा गया है। भगवान ही भागवत के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। कई बार मन में प्रश्न होता है, भागवत और भगवान ये दो चीज हैं, ये दोनों में से महान क्या है? वैसे दोनों एक ही हैं, लेकिन तारतम्य की दृष्टि से यदि देखा जाए, भगवान श्रेष्ठ या भागवत श्रेष्ठ? महाराज परीक्षित के जीवन में दो दुर्घटना हुई। इन दुर्घटना के द्वारा हम ये निर्णय कर सकते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा लेने के लिए देवी उत्तरा भगवान कृष्ण के पास आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। अनेकों श्लोक स्तुति के द्वारा भगवान को निवेदन किया, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मां में गर्भोनि पात्यताम। उस समय भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में गए और बाहर से, अंदर बाहर दोनों ओर से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली है। और आगे चलकर उस गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। ये एक दुर्घटना। और महाराज परीक्षित के जीवन में दूसरी दुर्घटना, जब जंगल में विचरण करते हुए प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए, उनके गले में मृतक सर्प डाला और उस समीक के पुत्र श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुम 7 दिनों में मर जाओगे। प्रथम दुर्घटना हुई तब महाराज परीक्षित भगवान की चरण में गए, और जब यह दूसरी दुर्घटना हुई तब भगवान की शरण में न जाकर महाराज परीक्षित भागवत की शरण में गए। और आप सब जानते हैं, भागवत 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करके महाराज परीक्षित, वह तक्षक नाग आए उसे डर से उसके पहले ही भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। दो दुर्घटना। जब महाराज परीक्षित ने भगवान की शरण ग्रहण ली तो भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित को यह संसार की प्राप्ति हुई, यह जगत की प्राप्ति हुई जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित को इस पृथ्वी में जन्म मिला, लेकिन भागवत की कृपा से महाराज परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तारतम्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भगवान से भी श्रेष्ठ है यह भागवत। और ऐसे भागवत का जो श्रवण करते हैं, निश्चित उनका उद्धार होता है। श्रवण करने वाले का ही नहीं, उनके पूरे परिवार का उद्धार होता है। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत सुंदर परंपरा है, किसी के मृत्यु के बाद उनके उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन करते हैं। तो आज के लोग प्रश्न उठाते हैं, कोई आदमी मर गया है और उनके पीछे यहाँ पर उनके संतान भागवत कथा करे तो उनको कैसे फल मिलेगा? यहाँ पर किया गया कार्य वहां पर कैसे फल देगा? एक वर्तमान दृष्टांत के द्वारा आप समझ सकते हैं। यदि हमारे माता पिता कहीं यात्रा के लिए विदेश में गए, मानो अमेरिका गए, 10 दिन के लिए गए थे, लेकिन उनको वहां पर बहुत अच्छा लग गया और 1 महीने रहने का प्लान बना लिया, लेकिन मात्र 10 दिन के पैसे ही लेकर गए थे। तब वो माता पिता अमेरिका से फोन करते हैं, सूरत में बेटा अब हम लोग 10 दिन नहीं 1 महीना यहाँ पर रुकेंगे और हमारे पास पैसे नहीं है, तुम जरा हमारे लिए पैसे भेज दो। तो वह उनके माता पिता यहाँ पर किसी बैंक में वह पैसे डिपॉजिट कराएंगे और उनके माता पिता अमेरिका में बैठे बैठे एटीएम में जाकर सारे पैसे निकाल लेंगे। मेरा आपसे इतना ही कहना है, जब भौतिक संसार के भौतिक मनुष्यों की ऐसी व्यवस्था है कि आप सूरत में पैसा डालो तो अमेरिका में निकल जाता है, तो क्या भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? यहाँ भागवत कथा सुनो और वहां हमारे पितरों का उद्धार हो जाए। ये तो भगवान की व्यवस्था है भक्तों। तो निश्चित आज इस भागवत कथा के द्वारा सुनने वालों का भी उद्धार हुआ, मेरे जैसे तुच्छ बोलने वालों का भी उद्धार हुआ। लेकिन तनुजा परिवार में जिस माता जी का अवसान हुआ है,
आज इनका भी उद्धार निश्चित हुआ है। बताइए इससे बड़ी मृत्यु और क्या हो सकती है, जिनके उपलक्ष्य में आज सैकड़ों लोग बैठे हैं, भगवत कथा सुन रहे हैं, भगवत प्रसाद खा रहे हैं। निश्चित ये मृत्यु नहीं, ये मृत्यु के ऊपर विजयी है। तो मैं आभारी हूं, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं श्याम सुंदर प्रभु का और तनेजा परिवार का, जिन्होंने अपने तन मन और धन से बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण, अपने बृहद हृदय से, बृहद मन से, जिस कथा में कोई भी कमी नहीं रहने दी, ऐसे श्याम सुंदर प्रभु और तनेजा परिवार का मैं धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरे परिवार की मति भगवान में लगी रहे, भगवान की भक्ति करें, उनके जीवन में सुख शांति और भगवत प्राप्ति हो। और साथ ही साथ माता जी के लिए भी हृदय से प्रार्थना करते हैं कि उनको उच्च गति की प्राप्ति हो। और यहाँ पर आए हुए समस्त श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से यहाँ कथा में सेवा देने वाले हमारे ब्रह्म तीर्थ प्रभु, जो सभी श्रोताओं को पकड़ कर रखें, हमारे आशुतोष प्रभु, लालदास प्रभु। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए ये मेरी 91वीं कथा है, 91। पहली कथा से ये दोनों मेरे साथ हैं, आज तक साथ में ही हम जाते हैं, गाते हैं। तो इनका धन्यवाद करते हैं। निर्माण महाप्रभु जो हमारे बाल रत्न हैं, सदैव सेवा में लगे रहते हैं। और भी यहाँ पर उपस्थित सदैव श्रोता वृंद का हृदय से आभार कि आपने भगवान, भागवत और हमें अपना समझा। और जाते हुए आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन करते हैं कि इन गत 7 दिनों में भगवत कथा के दौरान कथा करते हुए यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, यदि मुख से कोई कठोर शब्द निकल गया हो, तो अपना दास समझकर, छोटा भाई समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। और इसी प्रकार प्रेम बनाए रखिएगा। और आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगते हैं कि यदि आप इस कार्य से प्रसन्न हो तो आप सब भक्त हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सके। कृष्ण से प्रेम की आशा रखते हुए आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए यह दास यहाँ पर अपनी वाणी को विराम करता है। हरे कृष्ण। श्याम सुंदर जी, आप कुछ बोलिए ना। आइए, दो शब्द बोलिए श्रोताओं के लिए। हरे कृष्णा। कृपया श्याम सुंदर प्रभु आए, क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं और जो श्याम सुंदर प्रभु को जानते भी नहीं हैं। तो एक बार ऐसे महात्मा का दर्शन तो जायज़ बनता है। कृपया श्याम सुंदर प्रभु स्टेज पर आए, 2 शब्द कहिए। ठीक है, वो कुछ। हरे कृष्ण। श्याम सुंदर प्रभु खाली दिखा, बोलो मत, खाली आ जाइए, खाली आ जाइए। स्पीकर बीच में आ रहा है। गोपीनाथ प्रभु उनको लेकर आइए। आइए 2 मिनट, आपकी कृपा से भागवत कथा हो रही है। आइए प्रभु, आइए। सभी भक्त इतना खूब प्रेम और भाव से एक बार उनको दर्शन आभार व्यक्त करें। आइए श्याम सुंदर प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी का विशेष कृपा हार पहना दीजिए श्याम सुंदर प्रभु को। हरे कृष्णा।